हुए हमने ये ठाना है कि ईंट से ईंट बजा करके हमें जनसुराज पार्टी की तरफ से हम खुद ने आया है और उसके बाद हमें जो है ये चुनाव लड़ करके वाइस प्रेसिडेंट पर सिस्टम को बदलना है। ईंट से ईंट बजा करके हमें जीत हासिल करनी है। सभी लोग को साथ से, सभी छात्र छात्राओं के साथ चाहिए हमें। और कोई परेशानी नहीं है कॉलेज में? कॉलेज में प्रोफेसर की कमी है, सबसे बड़ी कमी प्रोफेसर की कमी है। परमानेंट प्रोफेसर है ही नहीं, साफ ही नहीं है। परेशानी सब हायर किए हुए प्रोफेसर से हायर किए हुए प्रोफेसर। परेशानी अगर गिनाएंगे तो आपके पास समय गिनाइए, 2 4 5 परेशानियां गिनानी पड़ेगी। बहुत सारी परेशानियां आप हैं। प्रत्याशी हैं। लैब नहीं है। पहले एक टाइम था जो साइंस कॉलेज का लैब पूरा फेमस था कि पूरे जाना जाता था, पूरा बिहार क्या पूरे भारत में मशहूर था। लेकिन आज क्या है, आज लोगों को पता तक नहीं है। पहले जो बस सुविधा थी, बस सुविधा पटना वुमेंस कॉलेज से लेकर के पटना साइंस कॉलेज तक की सुविधा थी। अभी जो है छोटे छोटे बच्चों से पूछिए, जो यहाँ ग्रेजुएशन में लोग आते हैं उनसे पूछिए कि आपको पता है, बोले हमको तो पता ही नहीं है, हमको पता नहीं। टिकट काउंटर जो थी वो भी, जो तत्काल टिकट काउंटर मिलती थी वो भी अब उपलब्ध नहीं है, उसको भी बंद कर दिया गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें बंद कर दिया गया। वुमेंस कॉलेजों का आपने एनालाइज किया है क्या? हाँ किया हूँ मैंने, क्योंकि वुमेंस कॉलेज भी 2-3 हैं जिसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। मैं वहाँ भी गया हूँ, वहाँ से भी फॉल्ट्स मिले हैं। तो उन मतलब जो लड़कियों का जो, क्योंकि आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन लड़कियों के बारे में कौन जानेगा? वहाँ मैंने पता किया और मैं देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा महसूस हुआ कि वहाँ लड़की का जो है हॉस्टल फ़ी, जो महिमा हॉस्टल है उसका फ़ी बहुत ज़्यादा है। लगभग पे नहीं कर पा रहा जितना है, ठीक है। उसी कारण कुछ लोग हॉस्टल में रह नहीं पा रही है। क्यों नहीं रह पा रही है? हॉस्टल्स, लाइब्रेरीज, कैफेटेरिया वगैरह जो है वो सब का क्या हाल है? एक बार में शुरू में बता दे रहे हैं कि वो ध्वज व्यवस्था है, ठीक है। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ नहीं होता नाम है, एक नाम कि हाँ ये है, लेकिन कुछ है नहीं। ये सबको बदलना है हमको। आप लोग क्यों चाहते हैं कि इनका सपोर्ट समर्थन करें? देखिए, मेरा नाम आयान हुआ और हम लोग जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा छोटा भाई दानिश वसीम जो आपके भाई हैं। हाँ तो छोड़ दीजिए, चलिए आप आइए। आप स्टूडेंट हैं या आप भी रिलेटिव हैं? स्टूडेंट हैं, पटना कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, अभी पीजी चल रहा है जी। हम लोग इसलिए चुनाव में हम लोग इसको समर्थित कर रहे हैं। यहाँ का जो व्यवस्था है वो पूरा तरह से जर्जर हो गया है। चाहे आप विश्वविद्यालय को लीजिए, प्रशासन को लीजिए, और भी किसी तरह का व्यवस्था है, हर एक चीज़ में यहाँ पे कमी है। पिछले दिनों जो भी लोग जीत करके गए वो दोबारा इसमें देखने के लिए नहीं आए। वोट लेने के वक्त तो बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, ये चलाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा कुछ करते नहीं है। जैसे आप देखेंगे पटना विश्वविद्यालय का कैंटीन, मतलब पटना कॉलेज परिसर में जो स्थित है, काफ़ी दिनों से बंद था। अभी वो हाल फिलहाल के दिनों में खुला है, तो वहाँ पर आपको सही से सामान नहीं मिलेगा, अच्छा व्यवस्था नहीं। अगर आप कोई सामान लेते हैं, अगर मार्केट में अगर 10 रुपये का कोई समोसा मिलता है, वहाँ पर आपको 20 रुपये का मिलता है। अब आप ही बताइए, कॉलेज के बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं, उसको कॉलेज में तो एक उचित और उत्तम दाम पे हिसाब से शोषण किया जाता है। बिल्कुल शोषण किया जाता है। प्रोफेसर्स की कमी है वहाँ पर। जो भी प्रोफेसर्स हैं तो उनमें वैसा क्षमता नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा लग रहा है कि सब गोपनीय तरीके से बहाली हो रही है, नियमित रूप से बहाली नहीं हुआ है। काफ़ी दिनों से प्रोफेसर्स की कमी खल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पटना विश्वविद्यालय में, हर एक विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत में, आप लीजिए। अभी नया विश्वविद्यालय जो भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी अभी खुला है, वहाँ पर अभी हम पटना की बात कर रहे हैं जी। पटना में जैसे आप साइंस कॉलेज में जाइए, वहाँ पर लैब की सुविधा सही नहीं है, जबकि साइंस कॉलेज में लैब की सुविधा हर हाल में होना ही चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आप पीजी का छात्र, लैब और लाइब्रेरी दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। आप रिसर्च स्कॉलर के छात्र हैं, अगर आपको एक उचित लैब नहीं मिलेगा तो आप कैसे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा उचित तरीके से? इसलिए लाइब्रेरी में जैसे आप देखिए, सेंट्रल लाइब्रेरी का मुद्दा है, वहाँ पर आपको बाहर से किताब ले जाने नहीं देता है। आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के छात्र हैं, ये बच्चे कमीशन की तैयारी करते हैं, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अगर वो बाहर से बुक लेकर नहीं जाएंगे, वहाँ पर कौन सी बुक अवेलेबल है और कौन सी बुक पढ़ेंगे? वो वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं, वो वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं ताकि अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके और वहाँ पर वो 5-6 घंटा बैठ करके पढ़ सके। अच्छा इन्वायरमेंट और शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, इसलिए लोग जो है समर्थन कर रहे हैं। आप किस लिए समर्थन करते हैं? किसको? आप किसके साथ में हैं?
जी ऐसे आए हैं घूमने के लिए। घूमने आए लेकिन ये भी बात है कि ये कैंडिडेट हम लोग उतारे हैं जन स्वराज पार्टी से, जो कि मेरा छोटा भाई है, और ये इसीलिए हम लोग मतलब इसका समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2018 से देखा है कि मतलब सभी छात्र संगठन बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाऊंगा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी के मतलब जितना ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है उसको सही कराऊंगा। मतलब सभी पार्टी जो है वो वादे करते हैं पर सभी पार्टी वादे करते पर उसको कोई निभा नहीं पा रहा है। लेकिन ये जन स्वराज पार्टी से मेरा छोटा भाई आया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी के मतलब थिंकिंग को मैं कर रहा हूँ कि वो बिहार बदलने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन तो मेरा ये कहना है कि पटना विश्वविद्यालय में भी उम्मीद लगाए हम लोग कि मतलब चेंजिंग ला सकता है। हम लोग इसी उम्मीद पर अभी इसी उम्मीद पर कायम है। एक्सक्यूज मी नहीं सुने।